हाय गाइज, मैं हूं विकेश। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विकेश टीच पॉइंट पे। अच्छा, आज हम लोग क्लास 10th का 5वां चैप्टर एपी के बारे में पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ARITHMETIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION। इसका हिंदी नेम होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं। एपी यह दो चीज़ों से बना होता है, एक होता है समांतर और दूसरा श्रेणी। समांतर और दूसरा श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है सीक्वेंस, मतलब लाइन, एक लाइन बाय लाइन रहना चाहिए और लाइन में लगातार रहना चाहिए। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट, इस तरह से देख रहे हैं कि लाइन में यह सजा हुआ है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, या 7 के बाद अगला पद जैसे निकाल सकते हैं। इसमें 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा, जिसमें अगला पद हम निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं श्रेणी। अब इसमें श्रेणी का मतलब, श्रेणी समझ गए। यहाँ श्रेणी का मतलब फिर से एक बार, श्रेणी का मतलब होता है लाइन या फिर सीक्वेंस। जिस तरह से अंग्रेजी में श्रेणी का मतलब ये सीक्वेंस होता है, उसी तरह से हिंदी में श्रेणी बोल सकते हैं, एक लाइन होता है। अब इसको समांतर श्रेणी क्यों बोलते हैं? समांतर का मतलब होता है नियत। जब दो रेखा का हमेशा दो रेखा के बीच दूरी नियत हो, उसको समांतर बोलते हैं। उसी तरह से इसमें अगर कोई भी सीक्वेंस है या कोई भी लाइन रहे, या उसमें अगर दोनों का मान अगला पद में से पिछला पद या फिर दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो उसमें अगर सबका मान समान रहेगा, उसे ये बोलते हैं समांतर। जैसे यहाँ 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया फिर 2, या फिर अगला पद निकाल सकते हैं यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2। इस तरह से देख रहे हैं कि सब जगह का मान समान है, इसी को बोलते हैं समांतर। और ये लाइन में सजा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं श्रेणी। इस तरह से इसका नाम क्या होता है? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में जो होता है, सभी पद को, जितना भी पद होता है उसको अनुक्रम बोलते हैं। अनुक्रम का मतलब ये होता है कि ये एक साथ चलता हुआ। जैसे यहाँ 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। मतलब अनुक्रम का मतलब होता है ये पिछला पद का अनुसरण कर रहा है, कितना बढ़ रहा है या फिर कितना घट। एपी में जितना भी पद रहेगा उसको, एपी में सभी पदों को A1 या फिर A2 या A3 डॉट डॉट, या T1 या फिर T2 या T3 डॉट डॉट, इस तरह से सूचित किया जाता है। एपी का जितना भी पद रहता है उसको सूचित करते हैं। एपी में जितना सभी पदों को A1 या फिर A2 या फिर A3, इस तरह से A4 या फिर A5 या फिर T1 या T2 या फिर T3 से सूचित करते हैं। अब बात होता है एपी होता कितना प्रकार का। एपी का प्रकार, एपी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला परिमित एपी, और दूसरा होता है अपरिमित एपी। अब परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है, क्या देखते हैं। परिमित एपी का मतलब होता है जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि कितना पद होगा इसमें। जैसे कि सबसे पहले तो एपी होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 8 12 या फिर 16, इसमें हम गिनती कर सकते हैं कितना पद है। 1 2 3 4 का पता लगा सकते हैं, जिसमें कि मतलब ये निश्चित है कि पद की संख्या कितना होगा। या फिर एपी में मतलब निश्चित हो पद, उसको परिमित एपी बोलते हैं। और अपरिमित एपी का मतलब होता है जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, मतलब पता नहीं रहेगा कि इसमें कितना पद है, डॉट डॉट रहेगा इसमें। जैसे कि 4 8 12 16 डॉट डॉट, इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि ये अपरिमित एपी है और इसको परिमित एपी बोलते हैं। एक बार फिर से, परिमित एपी बोलते हैं जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। जैसे कि इसमें 4 8 12 16, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कितना पद है इसमें, इसको परिमित एपी बोलेंगे। और जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, उसको अपरिमित एपी बोलते हैं। अब पता लगाते हैं कि मतलब एपी है या नहीं है, कैसे पता लगा सकते हैं इसमें। सबसे पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एपी 2 4 6 8 डॉट डॉट,
इस तरह से हम पहले बोल सकते हैं कौन सा एपी है, ये अपरिमित एपी है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, इसमें पता नहीं लगा सकते कितना पद आने वाला है। अब यहाँ देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। एक तरफ से देखेंगे यहाँ 2 के बाद कितना 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं 8 के बाद 10 आने वाला है, क्योंकि सब जगह इसका अंतर कितना है 2 का। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, फिर 8 में से 6 गया 2। मतलब अगर सब जगह इसका घटाने पर या फिर जोड़ने पर 2 में दोनों का पहले घटा लेते हैं, कितना 4 में से 2 गया 2, अब यही जोड़ते हैं, इसमें 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सब जगह इसका मान फिक्स आता है, 2 आता है, यहाँ भी 2 आता है, यहाँ भी 2 आता है। अगर सब जगह मान घटाने से अगला पद में से पिछला पद या फिर दूसरा पद में से पहला पद या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा रहे हैं तो सब जगह इसका मान समान आ रहा है। अगर मान समान रहेगा तो इसको बोलेंगे एपी में है, अगर नहीं रहेगा तो इसका मान यह एपी में नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल फिर से देखते हैं, एपी 5 11 या उसके बाद 16 ... इस तरह से देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो प्रथम पद देखेंगे, दूसरा पद कितना है, तीसरा पद कितना है, इसमें से अगर घटाएंगे और सब जगह इसका मान समान आ रहा है, जैसे 11 में से 5 गया 6 या 16 में से 11 गया 5, 11 में से घटा के देखेंगे, 11 में से 5 गया 6 या फिर 16 में से 11 गया 5, दोनों जगह इसका मान अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब यह एपी में नहीं है। एपी में पता करने के लिए डी का इसका ये सब जगह का अंतर समान होना चाहिए। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है और यह एपी में है, एपी 7 14 21 28 ... इस तरह से यह एपी में है, क्योंकि 14 में से 7 गया 7, 21 में से 14 गया 7, 28 में से 21 गया 7। इस तरह से देख रहे हैं कि सब जगह इसका मान समान आ रहा है, इसका मतलब यह एपी में है। अब एपी में जो भी रहेगा शुरू में प्रथम, उसको प्रथम पद बोलते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को या तो ए बोल सकता है या फिर A1 या फिर T1 से सूचित करते हैं। यहाँ प्रथम पद बराबर कितना 7 होगा, क्या कि एपी में या तो पहले एपी में है और एपी में शुरू में जो रहता है उसको प्रथम पद और उसको सूचित करते हैं ए से या फिर A1 से या फिर T1 से, बराबर कितना है 7। अब यहाँ देखते हैं फिर द्वितीय पद या दूसरा बोल सकता है, द्वितीय पद को सूचित करते हैं A2 से या फिर T2 बोल सकता है, किसी एक को लिख सकता है। अब यहाँ A2 या T2 का मान कितना होगा, दूसरा पद में 14। इस तरह से पता लगा सकते हैं कि तीसरा पद कितना होने वाला है। तीसरा पद A3 या फिर T3 बराबर कितना हो जाएगा 21। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि चौथा पद कितना होगा या फिर पाँचवा पद या फिर छठा पद। एक बार फिर से एपी में अगर क्वेश्चन पहले एपी में अगर रहेगा तो प्रथम पद को ए या फिर A1 या फिर T1 बराबर, ये शुरू में जो रहेगा एपी का उसको बोलते हैं प्रथम पद या फिर ए, और दूसरा पद को बोलते हैं A2 या फिर T2, तीसरा पद को बोलते हैं A3 या फिर T3। अब देखते हैं ये डी, ये निश्चित पद को इसमें क्या बोलते हैं। इसमें निश्चित पद को या फिर नियत पद को, निश्चित या नियत पद को सार्वंतर, सार्वंतर जिसको कि डी से सूचित किया जाता है, सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर इंग्लिश में इसका नाम कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन इसको डी से सूचित करते हैं। एक बार फिर से अगर ये पद घटाएंगे, जैसे 14 में से 7 गया 7, 21 में से 14 गया 7, 28 में से 21 गया 7, ये निश्चित पद या नियत पद जब सब जगह का मान समान आ रहा है उसको सार्वंतर या फिर डी कहते हैं। इस क्वेश्चन के लिए डी बराबर कितना हो जाएगा, या फिर सार्वंतर बराबर, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 में से 7 गया 7, 21 में से 14 गया 7, 28 में से 21 गया 7। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये डी का मान कितना होगा 7। अब देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है 8 15 22 29 ... इस तरह से अगर क्वेश्चन दे देगा, इसमें बोलेगा प्रथम पद निकालो और डी निकालो। तो प्रथम पद जानते हैं कि एपी में सबसे पहले देखेंगे एपी में है या नहीं है। 15 में से 8 गया 7, या फिर 22 में से 15 गया 7, फिर 29 में से 22 गया 7। इसका मतलब ये सब जगह इसका मान समान आ रहा है तो यह एपी में होगा। तो इसमें देखते हैं प्रथम, क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम पद निकालने के लिए प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। ए बराबर कितना है, या फिर T1 बोल सकता है या फिर A1। तो प्रथम पद कितना होगा यहाँ से 8। फिर दूसरा पद अगर बोलेगा निकालने के लिए, दूसरा पद बराबर
A2 बराबर कितना हो जाएगा 15। यहाँ से अगर और बोलेगा D निकालने के लिए तो D बराबर देख सकता है D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, या फिर इसको भाषा में लिख सकता है अगला पद दूसरा पद माइनस पहला पद। मतलब अगला दूसरा में से अगर पहला घटाएंगे जो बड़ा रहेगा, यहाँ एक तरह से 8, 15, 22, 29, ये अगला पद में से अगर पिछला पद को जस्ट पिछला वाला पद, जैसे यहाँ A3 है तो A3 में से A2 को घटाएंगे, ये नहीं कि A3 में से A1 को घटाना है, जस्ट पीछे वाला को घटाना है। जैसे यहाँ 29 है A4 हो गया और 22 A3 हो गया। अगर D निकालने बोलेगा तो A4 में से A3 को घटाएंगे, किसी में से घटाएंगे, कहीं भी घटाएंगे तो मान समान होगा। अब AP का निर्माण कैसे होता है जानते हैं। AP का निर्माण होने के लिए यहाँ AP का निर्माण किस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ देखते हैं। AP का निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है AP 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, इस तरह से हम पहले पता लगाएंगे कि AP है या नहीं है। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 9 में से 6 गया 3, फिर 12 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। इस तरह से देखते हैं। अगर मान लो ये घटाने के बाद 3 3 आ रहा है सब जगह, और AP का निर्माण कैसे होता है इसको देखना है। 3 3 आ रहा है सब जगह। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, इसमें AP ऐसे पहले बता चुके हैं। प्रथम पद को A बोलते हैं। प्रथम पद बराबर यहाँ कितना है 3। अब 3 में कितना जोड़ेंगे कि दूसरा पद आएगा, और दूसरा पद को शॉर्ट में बोलते हैं द्वितीय पद को A2 बराबर यहाँ कितना 6। अब देखते हैं कि ये 3 में प्रथम पद में क्या जोड़ते हैं कि दूसरा पद आता है। प्रथम पद बराबर A है, और A में अगर D जोड़ेंगे तो कितना आएगा, A का मान कितना 3 और फिर D का मान कितना 3 है, तो 3 + 3 कितना होता है 6। इस तरह से देखते हैं कि पहला पद या फिर दूसरा पद में अगर D जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा, और फिर A + D करेंगे तो फिर तीसरा पद आएगा, और फिर इसमें अगर A + D करेंगे तो चौथा पद निकल जाएगा। इस तरह से फिर देखते हैं प्रथम पद जितना रहेगा उसको लिख देंगे। जैसे इस क्वेश्चन के लिए प्रथम पद कितना है 3 है। अब यहाँ से अगर A2 का मान निकलना है तो A में कितना जोड़ना है, A + D करेंगे। A का मान कितना 3 और प्लस D का मान कितना निकला है 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 3 6। अब यहाँ से फिर से देखते हैं A3 में क्या करेंगे, A प्लस दूसरा कितना है A + D। अब इसमें A + D में फिर से प्लस कितना D करना है। अब यहाँ A का मान कितना 3, फिर 2 D जोड़ना है इसमें, 3 + 3 बराबर कितना होगा 9। इस तरह से देखते हैं कि A4 भी निकाल लेते हैं। A4 बराबर हो जाएगा A + D + D। इसको लिख सकते हैं A + 3D बराबर A का मान कितना 3 और प्लस 3 गुना D का मान कितना 3 है, 3 + 3 = 9, 3 + 9 बराबर कितना आ गया 12। इस तरह से देखते हैं कि अगर A4 का मान निकालते हैं तो A4 में A प्लस ये D में 1 घटाते हैं यार A + 3D। अगर मान लो ये इसी तरह से अगर A5 का मान निकालना है तो A प्लस यहाँ D मतलब 1 घटा के लिखना है A + 4D। अगर A6 का मान निकालना है तो A + 5D। मतलब A तो रहबे करेगा, लेकिन यहाँ अगर D लिखेंगे तो A घटा करके, मतलब A का मान जितना रहेगा, जैसे यहाँ A6 है तो A6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 के साथ अगर D का गुना कर देंगे तो इस तरह से AP का निर्माण कर सकते हैं। अगर AP में हमको AN पद निकालना है, nवां पद निकालना है, कितना होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ अगर A 50 है तो इसको लिख सकते हैं A + 49D। मतलब A रहेगा, लेकिन यहाँ 50 में से 1 घटाएंगे और उसके साथ D से गुना कर देना है। जैसे मान लो A 100 लिखना, A 100 को A + 99D इस तरह से लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इसमें पता है कि 100 पद है। अगर ये n का मान पता नहीं रहेगा, जैसे मान लो यहाँ अगर nवां पद बोलेगा निकालने के लिए, an का मान बोलेगा निकालने के लिए, तो यहाँ तो इसमें घटा नहीं सकते हैं, इसलिए A तो फिक्स है, रहबे करेगा प्लस। जैसे A 100 में हम A + 99D लिखे थे, उसी तरह से an में A प्लस यहाँ 100 में 1 घटाए थे, तो उसी तरह n में से कितना घटाना है 1, n - 1, और इसके साथ किससे गुना करना है D से। इस तरह से an बराबर फार्मूला निकल गया A + n - 1 गुना D। अगर कोई भी पद बोलेगा निकालने के लिए, मान लेते हैं यहाँ 50वां पद बोलेगा या फिर 60वां पद बोलेगा, कुछ भी बोलेगा निकालने के लिए कोनो पद, तो यहाँ फार्मूला बैठाएंगे AN बराबर A + n - 1 गुना D। इस तरह समझ गया। अब देखते हैं कोई भी AP निकालने के लिए कितना पद चाहिए,
दो पद, कम से कम दो पद चाहिए, ए और डी। क्वेश्चन है ए का मान 2 है और डी का मान 3 है और एपी का निर्माण करें। क्वेश्चन है एपी का निर्माण करें। अभी जस्ट बताए थे कोई भी एपी का निर्माण करने के लिए दो पद चाहिए, एक ए और दूसरा डी चाहिए। यहाँ से देखते हैं कि और एपी का मानक रूप बताए थे ए, और ए के बाद कितना जोड़ेंगे इसमें डी, फिर ए में कितना डी जोड़ना है 2d, फिर ए में कितना डी जोड़ना है 3d। इस तरह से डॉट डॉट निकाल सकते हैं एपी। अब यहाँ जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ ए का मान 2 है और डी का मान 3 है, तो यहाँ से एपी का निर्माण कर सकते हैं। ए का मान कितना 2, फिर डी का मान भी यहाँ दिया हुआ है 3। अब जानते हैं दूसरा पद निकालने के लिए एपी में ए में डी जोड़ते हैं, तो ए का मान 2 है और प्लस डी का मान कितना 3 है, 3 जोड़ेंगे, फिर ए का मान कितना 2 और प्लस 2 गुना डी का मान कितना है 3, फिर कोमा ए का मान 2 है प्लस 3 गुना डी का मान कितना 3, डॉट डॉट। इस तरह से देखते हैं 2 प्लस कोमा 3 2 5, फिर 2 प्लस 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 6। अब इसको 6 प्लस 2 बराबर 8, फिर 2 प्लस 3 तिया 9, इस तरह से 9 2 11। अब देखते हैं 2 5 8 11। इस तरह से देख रहे हैं कि अब ये देखते हैं कि एपी में एपी बना या नहीं बना। दूसरा पद में से पिछला पद को अगर घटाएंगे या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे और चौथा पद में से या फिर तीसरा पद को घटाएंगे, अगर मान सेम आ गया, सब जगह सेम आ रहा है घटाने के बाद, तो समझेंगे एपी में है। जैसे 5 में से 2 गया, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब ये निश्चित पद आ रहा है घटाने के बाद, इसका मतलब इसको समझेंगे कि ये एपी में है। अब समझ गया एपी निकालने के लिए, एपी निकालने के लिए कम से कम दो पद चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। अगर ए और डी का मान दिया रहेगा तो इस फार्मूला से इसे निकाल सकते हैं। ए प्रथम पद जितना दिया रहेगा उतना लिख देंगे। अब फिर दूसरा पद अगर निकालेंगे तो ए में ये डी जोड़ते जाएंगे, फिर तीसरा निकालेंगे तो ए में और डी को 2 बार जोड़ेंगे, फिर चौथा निकालेंगे तो ए प्लस और 3 गुना डी करेंगे। इस तरह से एपी का निर्माण हो सकता है। अच्छा, यहाँ से देखते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब ए एन निकालने के लिए यहाँ से ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। पहले क्वेश्चन देखेंगे एपी में है या नहीं है। एपी क्वेश्चन दिया हुआ है 4 8 12 16 डॉट डॉट 25वां पद याद करें। यहाँ से पहले देखेंगे एपी में है कि नहीं है। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा। मतलब इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस में बना हुआ और सभी जगह का अंतर जो है समान आ रहा है। इसका मतलब यह एपी में है। और एपी में कितना पद बोलता है, 25वां पद ज्ञात करें। जितना पद बोलेगा उसको एन बोलते हैं। कोई भी पद बोलेगा, अगर मान लो 60वां पद निकालें उसको एन बोलते हैं। यहाँ से निकाल सकता है इसे ए का मान, ए को प्रथम पद बोलते हैं, जानता है इसे, बता दिए पहले। ए का मान कितना है 4। फिर यहाँ से डी निकाल सकते हैं। डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे जस्ट, लेकिन पिछला होना चाहिए तभी होगा। यहाँ 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 4 बराबर 4। कहीं से भी निकालेगा डी तो डी का मान समान होगा। जैसे 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। इस तरह से डी को इसे निश्चित पद बोलते हैं, पहले बता चुके हैं। अब यहाँ से बताओ एन बराबर कितना है, 25वां पद ज्ञात करता है करने के लिए, तो एन बराबर कितना 25 हो जाएगा। यहाँ से ए एन बराबर फॉर्मूला बैठा दे पहले, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, इस पर बैठा देना। ए 25 बराबर ए का मान कितना दिया है 4 प्लस एन का मान कितना है 25 माइनस 1 और गुना डी का मान कितना निकालें 4। अब बताओ 4 प्लस 25 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 गुना 4 प्लस 24 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 96 प्लस 4 बराबर 100। इस तरह से देखते हैं कि 25वां पद इसका कितना निकलेगा 100। ए 25 बराबर 100। या फिर दूसरा तरीका से भी निकाल सकता है ए 25 को, पहले से बताए थे पहले कंसेप्ट में। यहाँ ए 25 को लिख सकते हैं ए प्लस 24 डी, मतलब ए तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ 25 जो है ए घटा के उसमें डी से गुना कर देना है। अब यहाँ देखते हैं ए का मान कितना है, अथवा लिख सकता है इसको, ए का मान कितना है 4 और प्लस 24 और गुना डी का मान कितना है 4। फिर 4 प्लस 24 चौकीस कितना होता है 96 और 96 4 100। ये शॉर्ट मेथड है। ए 25 का मान कितना आ गया 100। आंसर
इस तरह से हम कोई भी nवां पद निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी रहेगा। यहाँ अगर मान लो कि 70वां 1000वां या फिर कुछ भी दिया रहेगा तो इस तरह से पहले प्रथम पद लिखेंगे, उसके बाद डी जितना निकलेगा क्वेश्चन में से घटा के निकालेंगे, उसके बाद n का मान यहाँ दिया रहेगा और वहाँ से फार्मूला लिखेंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक।